अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर बच्चों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड पे। ठीक है, हमने सल्फ्यूरिक एसिड को कल पढ़ा था और हमने सल्फ्यूरिक एसिड की जो है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ा था। ठीक है, हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर जो है वो देखा था कि कैसे जो है वो रिएक्शन हुआ है। ठीक है, और मैंने आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर की थी, तो आप लोगों ने उसको होप्स हो के देख लिया होगा। और अगर कोई क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पे। हमने सल्फ्यूरिक एसिड को पढ़ा और हमने कहा कि ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एसिड है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट एसिड है और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। जब ये एक इम्पॉर्टेंट एसिड है और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, हम सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखते हैं कि कैसा होता है ये एसिड, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ये कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है। सारी प्रॉपर्टीज़ हम इसकी देखेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले अगर प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो कहते हैं कि जो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड है वो कलरलेस ऑयली लिक्विड है विदाउट एन ओडोर। उसकी कोई भी मतलब स्मेल नहीं होती और उसकी कोई भी अपीयरेंस नहीं होती, और ये लिक्विड फॉर्म में होता है, थिक सा होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं स्टिकी कह सकते हैं, वैसी इसकी नेचर है। और इसकी कोई खुशबू नहीं है और ना ही इसकी कोई कलर है, कोई इसकी अपीयरेंस नहीं है। ठीक है, ये है इसकी पहली प्रॉपर्टी प्योर सल्फ्यूरिक एसिड की। हाँ, अगर हम वाटर ऐड कर देंगे या कोई और चीज़ ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसकी जो अपीयरेंस है वो चेंज हो जाएगी। जाहिर है कोई और चीज़ ऐड करेंगे तो अपीयरेंस हमारे पास चेंज हो जाएगी। तो अभी जो हमारे पास प्योर सल्फ्यूरिक एसिड होगा उसका कोई भी कलर नहीं होगा, लिक्विड है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। कहता है अगर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की जाए 18 डिग्री सेल्सियस पे हमने चेक किया इसको। डिफरेंट टेम्परेचर पे स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफरेंट होती है, तो कहते हैं जब हमने 18 डिग्री सेल्सियस पे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक की तो ये थी 1.834। तो बच्चों ये आप लोगों ने एमसीक्यू के बिहाफ से इसको अकॉर्डिंग एमसीक्यू के अकॉर्डिंग आपने इसको तैयार करना है कि सल्फ्यूरिक एसिड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या है और किस टेम्परेचर पे है। ठीक है, टेम्परेचर के चेंज होने से स्पेसिफिक ग्रेविटी भी चेंज हो जाएगी। और अगर इसके फ्रीजिंग पॉइंट की बात की जाए तो ये 10.5 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड 10.5 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अच्छा काफ़ी उसकी वैल्यू है, आप लोग देख रहे हैं 338 डिग्री सेल्सियस। वाटर को जब हमने बॉयल करना होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो कहता है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, 338 डिग्री सेल्सियस। हमने बात की इसकी अपीयरेंस की, हमने बात की इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की, हमने बात की इसके फ्रीजिंग पॉइंट की, एंड देन हमने बात की इसके बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, ये चार चीज़ें थी और ये थ्योरेटिकल है। आपने ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सारी चीज़ें याद रखनी है। देखिए जो इंपॉर्टेंट एसिड्स होते हैं ना, आपको उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट याद होने चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी ये बेसिक चीज़ें हैं तो ये आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि इट डिजॉल्व इन वाटर लिबरेटिंग अ लॉट ऑफ हीट विच रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर अप टू 120 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं जब हम क्या करते हैं इसके अंदर पानी को हल करते हैं, जब ये पानी के अंदर हल करते हैं हम इसको, इट डिजॉल्व इन वाटर। जी, तो हम बात कर रहे थे कि डिज़ोल्व इन वाटर लिबरेटिंग अ लॉट ऑफ हीट विच रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर अप टू 120 डिग्री सेल्सियस। तो कहता है कि यहाँ पर क्या है कि जब हम इसको डिज़ोल्व कर रहे हैं, वाटर को इसके अंदर डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो कहता है कि क्या हो जाता है, रिएक्शन जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। 120 डिग्री सेल्सियस जो है, इतनी जो हीट है वो इवॉल्व होती है। सो कहता है H2SO4 should always be poured in water in a thin stream to avoid an accident। कि अगर हम अचानक से सारा सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के अंदर डिजोल्व कर देंगे तो कहते हैं हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो इस वजह से हम ऐसा करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता, हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ी मिकदार में हम सल्फ्यूरिक एसिड को पानी के अंदर क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं। ठीक है,
जब हम अचानक से सारा सल्फ्यूरिक एसिड पानी के अंदर डिसॉल्व कर देंगे तो देखिए बच्चे, जितना सल्फ्यूरिक एसिड बढ़ता जाएगा उतना हीट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाएगी, और जितनी हीट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाएगी उतना ही जो है रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो कहता है कि इससे बचने के लिए, किसी एक्सीडेंट से, किसी हादसे से बचने के लिए हमने क्या किया है कि सल्फ्यूरिक एसिड को हमने आराम आराम से थोड़ा थोड़ा जो है वो पानी के अंदर क्या करना है, डिसॉल्व करना है। ताकि थोड़ा सा ऐड किया, हीट इवॉल्व हो गई, फिर थोड़ा सा ऐड किया, क्योंकि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है वाटर के अंदर, ठीक है। तो आप भी जब कभी लैब में एक्सपेरिमेंट करें या हम भी जब काम करते हैं तो हमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस में ये बताया जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड को फ़ौरन से सारे को नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता सल्फ्यूरिक एसिड पानी के अंदर डालना है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है और जिससे जो है कोई एक्सीडेंट हो सकता है, स्किन बर्न हो सकती है, हीट इवॉल्व होने से कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से आपने सल्फ्यूरिक एसिड को हाईली एक्सोथर्मिक होने की वजह से हमने आराम आराम से इस प्रोसेस को करना है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि जो प्योर एसिड है ना वो नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब और उसके बाद वो ये बात भी कह रहा है कि जब हमने एडिशन ऑफ अ लिटिल वाटर मेक्स इट अ गुड कंडक्टर। अब ये बात सोचने वाली है कि कैसे। देखिए बच्चे, जब वो प्योर कंडक्टर है ना, जब वो प्योर एसिड है, सॉरी, जब वो प्योर एसिड है तो इसका मतलब है कि उस टाइम उसके पास फ्री आयंस नहीं है, वो प्योर फॉर्म में है। वो किस फॉर्म में है? H2SO4 की फॉर्म में, ठीक है। उसके आयंस नहीं बने हुए, ठीक है। वो H2SO4 की फॉर्म में एक कंपाउंड है। लेकिन कहता है कि जब आयंस, इलेक्ट्रिसिटी उसी टाइम कंडक्ट होती है जब आपके पास आयंस होते हैं, ठीक है। जब आपकी आयंस की मूवमेंट होती है तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। लेकिन यहाँ पर तो जो है वो फ्री आयंस नहीं है, प्योर एसिड H2SO4 की फॉर्म में है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। तो कहता है क्या हो जाएगा, हमने जब थोड़ा सा वाटर ऐड किया तो क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगी। जो वाटर है वो H2SO4 के आयंस बना देगा। सल्फ्यूरिक एसिड हम कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जब वाटर इसके पास आएगा तो सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन किस में आ जाएगी, वाटर के अंदर आ जाएगी। तो वहां पर फिर आयंस बन जाएंगे। जब आयंस बन जाएंगे तो कहते हैं उन आयंस की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी, इन्हांस हो जाएगी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसी टाइम कंडक्ट होती है जब आपके पास इलेक्ट्रिकल चार्जेस हों और उन चार्जेस की मूवमेंट हो, ठीक है। तो जब कोई प्योर एसिड होगा तो वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में होगा, कोई भी आयन अवेलेबल नहीं होगा, तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। लेकिन जब हम वाटर ऐड कर देंगे तो वाटर के ऐड करने से क्या हो जाएगा, आयंस बन जाएंगे, हाइड्रोक्सिल आयन जो है हाइड्रोनियम आयन बन जाएंगे, सल्फेट के आयन बन जाएंगे। तो कहता है उन आयंस की वजह से क्या हो जाएगा कि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत अच्छा कंडक्टर बन जाएगा। लेकिन जब वो प्योर फॉर्म में है तो वो कंपाउंड की फॉर्म में, उसके पास फ्री आयंस नहीं है, उसके आयंस डिसएसोसिएट नहीं हुए हुए। लेकिन जब हम वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड अपने हाइड्रोजन आयन वाटर को देगा, वहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बनेंगे, सल्फेट आयन बनेंगे, तो वहाँ पर उनकी मूवमेंट से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो ये वजह है कि प्योर एसिड नॉन कंडक्टर है, और जो हमारे थोड़ा सा वाटर ऐड किया तो एसिड क्या बन गया, गुड कंडक्टर, ठीक है। तो कहते हैं इट इज एक्सट्रीमली कोरोसिव टू स्किन एंड काजेस वेरी सीरियस बर्न टू ऑल द टिश्यूज। ये बहुत हम स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये बहुत कोरोसिव है। आप अगर किसी भी आपकी स्किन पे अगर अल्लाह ना करे थोड़ा सा भी गिर जाए तो वहां पर सुराख हो जाता है, होल हो जाता है। इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना कोरोसिव है, ठीक है। तो जो है वो जब हम रिएक्शंस करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं तो हम बहुत एहतियात से, बहुत ज़्यादा एहतियात से सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं। या फिर हम बच्चे जो डाइल्यूट एसिड है बेसिकली उसी को यूज़ करते हैं। हम कभी भी कंसनट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शंस नहीं कराते, क्योंकि जो कंसनट्रेटेड एसिड है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत करोसिव है। आपके ज़रा सा ड्रॉप गिरने से आपको नुकसान हो सकता है, आपके चेहरे पर, आपकी आँख में, कहीं पर भी, तो बहुत ज़्यादा बर्न हो जाता है। तो इस वजह से हम जब लैब्स में काम करते हैं तो हमें प्रॉपर कंसनट्रेटेड एसिड हम बहुत कम यूज़ करते हैं। लेकिन जो आम हम एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं वो हम बिल्कुल डाइल्यूट फॉर्म में जो एसिड होता है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की, जो हमने अभी देखी है। जी, तो इसके बाद हम आ जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शंस पे। तो कहता है कि जो पहला रिएक्शन है वो कहता है कि ये स्टेबल होता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये स्टेबल होता है, इसको कुछ भी नहीं होता, हमने जहाँ पर इसको रखा हुआ है उसी फॉर्म में होता है। लेकिन हाँ, जब हम इसको हीट देंगे तो तब ये डिसएसोसिएट होगा, तब ये डिसएसोसिएट होगा, वैसे ये डिसएसोसिएट नहीं होगा, ठीक है। मतलब आम टेम्परेचर पे इसको कुछ भी नहीं होगा, ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होगा। लेकिन जब हम इसको हीट देंगे तो तब इसके बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो हमारे पास SO3 जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड
ऑक्साइड और साथ क्या ऑब्टेन होगा, वाटर ऑब्टेन होगा। नॉर्मल टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं होगा, हीट देने से रिएक्शन होगा, ठीक है। फिर सेकंड जो रिएक्शन है वो कहते हैं इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो हमें पता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। इन एन एक्वस सोल्यूशन इट कंप्लीटली आयोनाइज टू गिव हाइड्रोजन सल्फेट एंड सल्फेट आयंस। कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो ही हमने इसको वाटर के अंदर डिजोल्व किया है तो क्या हाइड्रोनियम आयंस बन गए हैं और साथ क्या बन गया, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन सल्फेट है ये दोबारा जो सोल्यूशन के अंदर वाटर होगा उसके साथ फिर रिएक्शन होगा तो फिर क्या देगा, हाइड्रोनियम आयन देगा और साथ क्या बन जाएंगे, सल्फेट आयन। ये आप देख रहे हैं स्टेप। H2SO4 का रिएक्शन हुआ वाटर के साथ एक्वस, तो क्या बन गया H3O, ये हाइड्रोनियम आयन और साथ क्या बन गया, हाइड्रोजन सल्फेट। अभी भी हाइड्रोजन सल्फेट के पास एक हाइड्रोजन है, मतलब ये एज अ एसिड ही यूज होगा। जब ये H2O के पास आएगा तो अपना हाइड्रोजन H2O को देके क्या बना देगा, H3O पॉजिटिव, और सल्फेट पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन है जो है स्ट्रॉन्ग एसिड का, ये हम बता रहे हैं कि इट्स स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसके पास दो हाइड्रोजन है तो दोनों के दोनों हाइड्रोजन दे रहा है, ये नहीं बेचारा कर रहा के एक हाइड्रोजन दे रहा है, दोनों के दोनों हाइड्रोजन ही दे रहा है जहां पर इसने देने, ठीक है। तो ये बात होगी कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, नॉर्मल टेम्परेचर पे, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये स्टेबल है, लेकिन जब भी हम इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं ये अपना एसिडिक करेक्टर शो करता है और अपने हाइड्रोजन वाटर को देता है, ठीक है। अब अगर एसिड्स के साथ रिएक्शन करें तो ये जो रिएक्शन है एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। इसमें क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और साथ क्या बन रहा है, H2O। अब जब दोबारा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का रिएक्शन होगा NaOH के साथ तो क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट और साथ क्या बन जाएगा, वाटर, ठीक है। बेसिकली हो कुछ ऐसा ही रहा है कि हाइड्रोजन जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो अपना जो है एक हाइड्रोजन किसको दे रहा है, सोडियम को, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भर रहा है, मतलब वहां से हाइड्रोजन निकल रहा है और साथ क्या भर रहा है, H2O। जब दोबारा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का रिएक्शन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट और साथ वाटर। तो ये एसिड बेस रिएक्शन है, ये बेसिकली साल्ट और वाटर बन रहे हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गया एसिड्स के साथ, आसान था रिएक्शन है, ये भी आप लोगों ने याद करने हैं रिएक्शंस। उसके बाद अगर हम कार्बोनेट्स और जो है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की बात की जाए करें तो वहाँ पर भी जो है वो सेम चीज़ें भर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड साथ भर रही है। आप देखें ऊपर जो रिएक्शन अल्कलीस के साथ किया, यहाँ पर जो रिएक्शन किया इसमें सल्फेट बन रहे हैं, वाटर भी बन रहा है लेकिन साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। वो इस वजह से बन रही है क्योंकि हम कार्बोनेट्स यूज़ करें, सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या बना, सोडियम सल्फेट, साथ क्या बना H2O और साथ क्या बनी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लेकिन जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कराया H2SO4 के साथ तो सोडियम सल्फेट H2O और साथ क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जी, तो हम बात कर रहे थे रिएक्शंस की, तो हमने कहा कि जब अल्कली के साथ रिएक्शन हुआ है तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और साथ H2O बन रहा है। जब कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन है तो तब भी हमारे पास सोडियम सल्फेट बन रहा है साथ वाटर और साथ कार्बन डाइऑक्साइड। सेम रिएक्शन है, बस आपने याद रखना जब बेसिस के साथ रिएक्शन होना है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनी, जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, बाकी सारी चीज़ें सेम बनी है, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। और थर्ड रिएक्शन देखें तो रिएक्शन किसके साथ है, सल्फ्यूरिक एसिड का साल्ट के साथ रिएक्शन है, NaCl के साथ रिएक्शन है। तो हमने जब रिएक्शन कराया तो कहता है हीट से रिएक्शन हुआ है, हीट देनी पड़ी है, तो कहता है सोडियम सल्फेट बना है और साथ हमारे पास HCl, यहाँ पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखें NaCl का सोडियम का रिएक्शन हो गया सल्फेट के साथ, पॉजिटिव सोडियम आयन सल्फेट के नेगेटिव आयन से कंबाइन किए हैं और पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन क्लोरीन के नेगेटिव आयन के साथ मिलकर क्या बना दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब अगर सेकंड रिएक्शन देखें साल्ट्स के साथ तो वहाँ पर भी पोटाशियम नाइट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कर रहा है। ये रिएक्शंस बहुत आसान है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आप यहाँ पर देखें कि जो हमारे पास पोटाशियम है वो किसके साथ मिल रहा है, हाइड्रोजन सल्फेट के साथ। पोटाशियम का पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन सल्फेट के साथ मिलके क्या बना रहा है, पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट। और यहाँ से जो एक हाइड्रोजन रह जाएगी, दो हाइड्रोजन है ना सल्फ्यूरिक एसिड के पास, वो एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट के साथ मिलेगी और क्या बना देगी, HNO3, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, आपने बेसिकली यहाँ तक रिएक्शंस बहुत हैं, फिर जो है ना वो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। ये रिएक्शंस जो है आप लोगों ने सेकेंड ईयर इनको तैयार करना है, खुद से सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है इनकी और इंशाल्लाह हो जाएंगे सॉल्व। और बाकी जो रिएक्शन विद मेटल्स हैं, नेक्स्ट बहुत से रिएक्शन अभी हैं तो वो हम कल करेंगे, ठीक है।
बल्कि मेटल्स के साथ रिएक्शन हम कर लेते हैं फिर, क्योंकि अभी और भी रिएक्शंस पड़े हैं। तो वैसे अगर मेटल्स के साथ रिएक्शन देखें तो आयरन है, जिंक है, इसके साथ रिएक्शन है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन है। उसके साथ इसी तरह कहता है कि जब हमने ये रिएक्शंस किए हैं, कहते हैं अगर कोल्ड डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड सल्फेट सॉल्ट्स, ठीक है। मतलब इतना जो है वो हमने जो एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, डाइल्यूट फॉर्म में भी हो फिर भी रिएक्शन हो जाता है। आयरन के साथ किया तो आयरन सल्फेट हाइड्रोजन गैस निकल गई, जिंक के साथ किया जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, मैग्नीशियम के साथ किया मैग्नीशियम सल्फेट हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। यहाँ पर हमने एसएन जो है इसके साथ किया तो जहाँ पर ये इसका सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, ठीक है। तो ये इन मेटल्स की नेचर है कि ये कोल्ड एसिड कोल्ड डाइल्यूट फॉर्म में भी होंगे तो इनके साथ इसका रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन कहता है कि कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड डज नॉट रिएक्ट मोस्ट ऑफ द मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर, मर्करी, लेड, गोल्ड, इनके साथ कहता है कि इनका जो है वो डाइल्यूट फॉर्म में रिएक्शन नहीं होता। हमने पहले भी पढ़ा है गोल्ड है, सिल्वर है, इनका आम एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं होता। हमने जब एक्वा रिजिया पढ़ा था तो वहाँ पर हमने देखा था कि हमें जो है वो एक सोल्यूशन बना के स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रेंथ दे के फिर रिएक्शन करना पड़ा। तो कहता है कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होगा, हमें हीट देनी पड़ेगी तो फिर इन मेटल्स के साथ रिएक्शन होगा, ठीक है। और बाकी जो नॉर्मल मेटल्स हैं उनके साथ नॉर्मल वे में रिएक्शन हो रहा है। और अगर कहता है कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनको हमें हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देंगे तो फिर रिएक्शन होगा, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ये ऊपर वाले ही हैं, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, मर्करी हो गया, ये कोल्ड टेम्परेचर पे नहीं होते, हमें हीट देनी पड़ती है। हमने जब हीट दी है तो जब रिएक्शन किया है सल्फ्यूरिक एसिड को हमने हॉट फॉर्म में लिया, ठीक है, और उसी हॉट फॉर्म से ही रिएक्शन हो जाएगा। कॉपर सल्फेट साथ H2O और साथ SO2 बन गया, यहाँ पर भी हमारे पास सिल्वर सल्फेट बनेगा साथ वाटर और साथ H2। ऐसे मर्करी है तो मर्क्यूरिक सल्फेट बन जाएगा वाटर और साथ SO2। तो ये रिएक्शंस बहुत आसान हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, मुश्किल नहीं है। बेसिकली अगर आप किसी मेटल के साथ भी करें हैं तो जो नॉर्मल मेटल है उनके साथ सल्फेट बनेंगे साथ हाइड्रोजन गैस। लेकिन जैसे कुछ मेटल्स हैं जिनका नॉर्मल टेम्परेचर पे या कोल्ड फॉर्म में नहीं रिएक्शन होता तो उसके लिए हमें जो है उनको हॉट सल्फ्यूरिक एसिड देना पड़ेगा। उससे जो होता है टेम्परेचर रिएक्शन का बढ़ जाता है, जब टेम्परेचर रिएक्शन का बढ़ता है तो उससे रिएक्शन ईजिली हो जाता है। इस वजह से ये जो मेटल्स हैं ये इतनी इजीली रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती, इस वजह से हमने हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया है। तो हमारे पास कॉपर सल्फेट बना है, H2O वाटर बना है और साथ हमारे पास क्या बना है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जब इनके साथ रिएक्शन करेंगे तो आपने याद रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस बननी है, वाटर बनना है और साथ हर हर के सल्फेट बन जाने हैं। लेकिन अगर नॉर्मल हम मैग्नीशियम की बात करें या आयरन की, जिंक की बात करें, ये बच्चे मेटल की नेचर पे डिपेंड कर रहा है मेटल कैसा, ठीक है। तो हमने जैसे पीछे कहा था गोल्ड है, सिल्वर है, वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, हमें एक्वा रिजिया जो है उसको बना के जो है उनको डिजोल्व करना पड़ता है। तो ऐसे ही हर मेटल की नेचर डिफरेंट है। तो यहाँ पर आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, इनकी जो नेचर है वो आराम से इनका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कोल्ड फॉर्म में भी हो तो रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि एसिड सल्फ्यूरिक एसिड इज इटसेल्फ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो उसके बाद हमने जो है सॉल्ट के साथ रिएक्शन किया तो वो आराम से रिएक्शन हो गया था। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सल्फेट बनेगा और साथ कोई भी एसिड बन जाएगा। इसी तरह कार्बोनेट के साथ किया तो सल्फेट बना साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। जब अल्कली के साथ किया तो सल्फेट बना और साथ वाटर बन गया। तो ये रिएक्शन है बेसिकली। और फिर हमने कहा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वाटर के अंदर जब जाएगा तो अपने दोनों के दोनों हाइड्रोजन आयन ये वाटर को डोनेट कर देगा, ठीक है। एसिड वही होता है जो अपने हाइड्रोजन आयन किसी दूसरे को देता है और ये नॉर्मल कंडीशन पे स्टेबल है, ऑर्डिनरी कंडीशन में, लेकिन हीट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, डिसएसोसिएट हो जाएगा। तो ये था आपका आज का लेक्चर। इतने ही रिएक्शंस बहुत हैं क्योंकि आपने इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, प्रॉपर्टीज़ को भी आपने देखना है। कोई क्वेश्चन हो तो आप फिर मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ये लेक्चर इस वजह से रिकॉर्ड किया क्योंकि आज आप लोगों की मीटिंग है तो जो है वो आज लेक्चर नहीं लिया जाएगा। तो आप लोगों ने ये लेक्चर मैं लिंक सेंड कर देती हूँ, तो आप लोगों ने इसको पढ़ना है। फिर जो क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों ने मेरे से, आज ये मंडे का लेक्चर है, आपने इसको मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लेना है, या कल जो क्लास होगी ट्यूसडे की उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आपने इस लेक्चर को देखना है, पढ़ना है और फिर जो क्वेश्चंस होंगे वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और या फिर जब हम नेक्स्ट क्लास में होंगे तो तब हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ा है, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं और रिएक्शंस पढ़ी हैं, और इसके रिएक्शंस बहुत आसान है। चैप्टर 4 के रिएक्शंस आसान हैं लेकिन थोड़े से ज़्यादा इस वजह से, लेकिन आपने बेसिक
बेसिक बेसिक चीज़ें याद रखनी है। जब एसिड बेस के साथ मिल रहा है तो क्या बन रहा है, जब एसिड कार्बोनेट के साथ मिल रहा है तो क्या बन रहा है, जब एसिड बाइकार्बोनेट के साथ मिल रहा है तो क्या बन रहा है, जब एसिड मेटल के साथ मिल रहा है तो क्या बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बच्चों ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का लेक्चर, आप इसको सुने और बुक से भी देखें, और देन कोई क्वेश्चन हो, कोई रिएक्शन समझ ना आए, कोई पॉइंट मिसिंग हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप जो है वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज़।